गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन यूनिक क्लासेस। आज है 13 अगस्त 2020। तो 13 अगस्त 2020 के सभी मोस्ट करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें ताकि आप वहाँ से वीडियोज़ की PDF भी डाउनलोड कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कल के वीडियोस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव पर एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जी ने हाल ही में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, मनीतोम्बी सिंह का निधन हो गया तो वो किस खेल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल। मनीतोम्बी सिंह एक फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की गई है कि देश में तैयार की गई स्पुतनिक 5 नामक कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल करने के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है? उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस। रूस ने यह घोषणा की है कि उनके देश में निर्मित स्पुतनिक 5 नामक कोविड-19 वैक्सीन पूर्ण रूप से सक्षम है जो कि कोविड-19 के लिए यूज की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरू का नया प्रधानमंत्री किसको चुना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाल्टर रोजर मार्टोस रूइज। वाल्टर रोजर मार्टोस रूइज को हाल ही में पेरू का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद ओल्ड बिलाल। मोहम्मद ओल्ड बिलाल को हाल ही में मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको को हाल ही में बेलारूस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री कौन बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे को हाल ही में श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा शीर्षक पर वेबिनार आयोजित हुआ है। तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश स्वास्थ्य और शिक्षा पर एक वेबिनार आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक एक नया वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायल। डायल ने हाल ही में एयर सुविधा नामक एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस समूह ने विशाखापत्तनम में एक IT कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बोस्टन। बोस्टन ग्रुप ने हाल ही में विशाखापत्तनम में एक IT कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, ICC के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में हाल ही में किसको शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, KN अनंथापद्मनाभन को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे कल के वीडियोस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन। अब शुरू करते हैं 13 अगस्त यानी कि आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए प्लेटफॉर्म कौन लॉन्च करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी ने पारदर्शी कराधान ईमानदार का सम्मान के लिए हाल ही में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जिसका वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका वो लॉन्च करेंगे। यह नया प्रत्यक्ष कर सुधारों की यात्रा को और भी आगे ले जाएगा और ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत भी करेगा। वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा प्रत्यक्ष करों में कई बड़े सुधार किए गए हैं। इन सुधारों में कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में 30 से 22% तक की कटौती की गई है जिसका लाभांश वितरण कर को समाप्त करना और साथ ही नई विनिर्माण इकाइयों की दरों में 15% की कमी शामिल है। सुधारों में प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 भी शामिल है। वर्तमान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं श्री प्रमोद चंद्र मोदी और CBDT की स्थापना 1944 में की गई थी। नेक्स्ट है,
हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। तो वर्तमान में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने कृषि मेघ नाम का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि मेघ को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। साथ ही मंत्री ने उच्च कृषि शैक्षिक संस्थानों के लिए केवीसी अनुनेट और ऑनलाइन प्रत्यायन प्रणाली का भी शुभारंभ किया है। कृषि मेघ राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा प्रणाली के डिजिटल कृषि की सेवाओं को बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा परियोजना को भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पूरी सरकार ने पूर्ण रूप से इस्तीफा दे दिया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेबनान। लेबनान सरकार ने हाल ही में पूर्ण रूप से इस्तीफा दे दिया गया है। ये है लेबनान वर्ल्ड मैप में। इसके पड़ोसी कंट्री है इजराइल, जॉर्डन, सीरिया, साइप्रस। हाल ही में लेबनान की कैपिटल बैरूत में एक भीषण बंदरगाह विस्फोट हुआ था, जिसमें लेबनान की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दीप और उनकी पूरी सरकार ने बैरूत में हुए विशाल विस्फोट के कारण इस्तीफा दिया है। यह इस्तीफा लेबनान में सार्वजनिक तौर पर फैले हुए आक्रोश और लेबनान सरकार पर आपदा को रोकने में उनकी विफलता के चलते दिया गया है। हाल ही में लेबनान की राजधानी बैरूत में 4 अगस्त को एक विशाल विस्फोट हुआ था, जिसमें भीषण रूप लिया था और जो पूरी राजधानी की इमारतों को नुकसान पहुंचा रहा था। तो उसकी वजह से हाल ही में लेबनान की सरकार ने इस्तीफा दिया है। लेबनान की राजधानी है बैरूत और लेबनान की मुद्रा है लेबनानी पाउंड और वर्तमान में लेबनान की पॉपुलेशन है 6.8 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के निवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत सरकार राज्य के आदिवासी क्षेत्रों के 10,000 गाँवों में युवाओं के समूह बनाएगी और वे सभी वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इन आर्थिक गतिविधियों से वनवासियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इसमें लगभग 19 लाख परिवारों को शामिल करने का उद्देश्य रखा गया है। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात सरकार के द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की गई है। इस योजना की घोषणा वर्तमान खरीफ सीजन के मद्देनजर की गई है, जिसमें राज्य के सभी किसानों को कवर किया जाएगा और इस योजना के लिए किसानों को कोई प्रीमियम या पंजीकरण प्रक्रिया का भुगतान नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री किसान योजना मौजूदा फसल बीमा योजना की जगह लेगी। इस तरह जिन किसानों ने पहले से ही मौजूदा योजना के लिए प्रीमियम का भुगतान किया है, उन्हें यह धनराशि वापस मिलेगी। जानते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं श्री विजय रूपाणी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। नेक्स्ट है, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है हर्ष कुमार भनवाला। हर्ष कुमार भनवाला को हाल ही में कैपिटल इंडिया के नए फाइनेंस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले हर्ष कुमार भनवाला नाबार्ड के भी कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। अब बात करते हैं कैपिटल इंडिया के बारे में। तो कैपिटल इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं केशव पोरवाल और कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का हेड ऑफिस है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड पीओएस डिवाइस किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेटीएम। पेटीएम ने हाल ही में भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉइड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है। इस डिवाइस में पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉइड स्मार्ट पीओएस लॉन्च किया है। यह भारत में लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला ऐसा एंड्रॉइड आधारित डिवाइस है जो कि देश में वर्तमान में उपलब्ध पोर्टेबल लिनक्स आधारित पीओएस उपकरणों की सुविधा में बहुत अधिक शक्तिशाली है। यह
बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्यमियों को डिजिटल बनाने और सशक्त बनाने का एक प्रयास है। अब जानते हैं पेटीएम के बारे में। तो पेटीएम के संस्थापक है विजय शेखर शर्मा और पेटीएम का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। पेटीएम की स्थापना हुई थी 2010 में। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एसीजे अवार्ड 2019 की खोजी पत्रकारिता के लिए किसको चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नितिन सेठी एंड शिव सहाय सिंह। इन दोनों को हाल ही में एसीजे अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। इस साल के 2019 के एसीजे पत्रकारिता पुरस्कारों की घोषणा हुई है, जिसमें नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन द्वारा 2021 की क्लास के उद्घाटन पर एक वर्चुअल समारोह में प्रदान किए गए हैं। अब जानते हैं एसीजे के बारे में। तो एसीजे का मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में और वर्तमान में अध्यक्ष हैं शशि कुमार। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 अगस्त। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है और इस साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम थी यूथ एंगेजमेंट ऑफ ए ग्लोबल एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि युवाओं को एक साथ लाने के प्रयासों को बढ़ावा देने और सकारात्मक योगदान के माध्यम से उन्हें अपने समुदायों में अधिक सक्रिय रूप से शामिल करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसको पहली बार 12 अगस्त 2000 को मनाया गया था, जो जागरूकता प्रतीक है और युवाओं के लिए सांस्कृतिक और कानूनी मुद्दों के एक सेट पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहत इंदौरी का निधन हो गया तो वो संबंधित थे। राहत इंदौरी एक प्रसिद्ध गीतकार और उर्दू शायर थे। उनका हाल ही में निधन हो गया। ये बॉलीवुड गीतकार भी थे, जिन्हें मुन्ना भाई एमबीबीएस 2003 के एम बोले और इश्क 1997 के नींद चुराई मेरी जैसे गीतों के बोल भी लिखने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीओके मुत्थुस्वामी का निधन हो गया, वे संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए गीतकार। वो एक तमिल गीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने मन्नुकू मराम बनारामा, जिसका अर्थ है क्या पेड़ पृथ्वी बोझ है, जैसी यादगार तमिल फिल्मों के लिए बोल लिखे थे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अब बात करते हैं कल के सवाल के उत्तर की। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था अश्विनी कुमार तिवारी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इब्राहिम अलकाजी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्नलिखित में किस विभाग से वो संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है फिल्म उद्योग। फिल्म उद्योग से वो संबंधित थे। अब बात करते हैं आज के सवाल की, जो कि है वास्तविक समय की निगरानी के लिए ओएचई निरीक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है? नेक्स्ट है, किस सरकार ने राज्य की लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला विकास किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की है? नेक्स्ट है, सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी को कितना एक्सटेंशन मिला है? और नेक्स्ट है, तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए किस सरकार ने महेंद्र क्रमांक तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस का आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे एक लाइक जरूर करें और साथ ही साथ एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर करें, ताकि ये आपके फ्रेंड्स तक शेयर हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।